सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों आइए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है और इससे पहले दोस्तों आपको गणतंत्र दिवस की खूब खूब बधाई। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। अब ऐसे में अनेकता में एकता की हमारी पहचान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बना ये महान है। इसलिए आप अपने देश की रक्षा, आप अपने देश की महानता के बारे में सोचे, देशभक्ति का संकल्प ले। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। 77वें गणतंत्र दिवस की आपको खूब सारी बधाई। राष्ट्रपति ने तिरंगा फहराया है। कर्तव्य पथ पर विकसित भारत की झलक देखने को मिल रही है। भव्य परेड का आगाज भी हुआ है। आइए जानते हैं आज की प्रमुख खबरें, खास योजना, नई जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की तो यूपी में अमीर होने के बाद भी नहीं छूट रहा मुफ्त राशन का मोह। 8.5 लाख से ज्यादा आवेदन निरस्त हुए हैं। देवी पाटन मंडल में अमीर होने के बावजूद भी मुफ्त राशन पाने वाले 8.25 लाख अपात्रों के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। पिछले 7 वर्षों में 12.5 लाख से अधिक आवेदन आए थे। अधिकांश जांच में फेल हो गए हैं। अमीर होने के बावजूद भी फ्री राशन के लिए लोग आवेदन कर रहे, राशन फ्री वाला चाहते हैं। अगर आप भी खाते हैं ज्यादा रोटी या ज्यादा चावल तो अब आपको सरकार उसी हिसाब से राशन देगी। खान पान की आदत के हिसाब से यूपी में मिलेगा गेहूं चावल। बड़ा बदलाव होने जा रहा। फरवरी महीना बेहद खास होगा क्योंकि 8 फरवरी से जब आप कोटे की दुकान पर राशन लेने जाएंगे तो आपको गेहूं ज्यादा और चावल कम दिया जाएगा। यूपी में राशन वितरण को लेकर योगी ने खान पान का ध्यान रखते हुए कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। रोटी चावल खाने की आदत के हिसाब से इसका वितरण किया जाएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश नहीं, सभी जिलों में, सभी राज्यों में लागू हो रहा है। उनकी खान पान की आदत के हिसाब से ही गेहूं चावल मिलेगा। जिन इलाकों में चावल के मुकाबले रोटी ज्यादा खाया जाता है वहां गेहूं मिलेगा। सरकार ने खान पान की आदत में सर्वे कराया है। अब इसी आधार पर आपको राशन वितरण का लाभ मिलेगा। राशन नियमों में बदलाव हो गया है। अब 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल मिलेगा। फरवरी से नई व्यवस्था बन गई है। चावल की कालाबाजारी रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन वितरण का मानक बदल दिया है। अब आगरा और अलीगढ़ मंडल में प्रति यूनिट 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल मिलेगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 21 किलो गेहूं 14 किलो चावल मिलने जा रहा। यह नई व्यवस्था फरवरी से लागू होगी और जिससे क्षेत्र की खपत के अनुसार खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित होगा। चावल की कालाबाजारी रोकने के लिए ये सारे नियम बनाए गए हैं। तो ऐसे में अगर आप इन जिलों के हैं तो अब आपको गेहूं ज्यादा मिलेगा, चावल कम मिलेगा। दोस्तों यूजीसी के नए नियम को दी गई है चुनौती। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है। दरअसल आपको पूरी खबर समझना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। यूजीसी द्वारा बनाए गए नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। अब इस नियम का असर यह है कि देश भर में बवाल मचा हुआ है। सोशल मीडिया पर यूजीसी रोल बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर दिए गए हैं। वही बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है। भारत में खेलने से इनकार किया था। आईसीसी ने उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया है। विजुअल आप देख सकते हैं। इस बीच दोस्तों पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप से भी हट सकता है। कहा बांग्लादेश को बाहर करना गलत है। भारत पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू है तो उसका क्यों नहीं। यूपी के 20 जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है। बर्फीली हवाओं ने बढ़ा दी है गलन। अयोध्या सबसे ठंडा है। 2 दिन में 6 डिग्री तक गिरा है पारा। पलटी मार गया है मौसम। आपको बता दें बर्फीली हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। 15 जिलों में बारिश और 20 जिलों में 40 से 50 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने का अलर्ट है। तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट आने की भी संभावना जताई गई है। वही राजभर बोले यूपी में पंचायत चुनाव समय पर होगा। SIR पर काम चल रहा। शंकराचार्य स्नान करके अपने घर जाए, सरकार से न टकराएं। सुल्तानपुर में शंकराचार्य के अपमान पर पोस्टर वार हो रहा। कांग्रेस नेता ने लगाई होर्डिंग, लिखा शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सुल्तानपुर में कलेक्ट्रेट के ठीक बगल एक होर्डिंग ने जिले की राजनीति में हलचल मचा दी है। युवा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सुब्रत सिंह सनी द्वारा लगाई गई इस होर्डिंग पर लिखा है शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अच्छा, टियर 2 और टियर 3 शहर नए जॉब का हब बन गया है। मेट्रो सिटी से 1.5 गुना ज्यादा वैकेंसी आ रही है। इस साल देश में 1.28 करोड़ नौकरियां बनने की उम्मीद है। भारत में नौकरियों की लहर मेट्रो सिटीज बाहर इंदौर, जयपुर, अहमदाबाद, कोची, चंडीगढ़ जैसे शहरों में दिख रही है। टियर 2 और टियर 3 शहरों में भर्ती की रफ्तार 20% तक हो गई है। आपको बताते चले कि यहां पर हर एक व्यक्ति को नौकरी मिल रही है। अपग्रेडेड रिक्रूट की रिपोर्ट के मुताबिक AI और बेहतर स्थिरता के कारण कंपनियां छोटे शहरों में रीजनल कैपेबिलिटी कॉरिडोर बना रही है। 2027 तक AI एक्सपोजर वाले टेक रोल 20% से बढ़कर 32% तक पहुंच गए हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट का मुनाफा 27% बढ़ गया है। दिसंबर तिमाही में प्रॉफिट 1739 करोड़ रहेगा। रेवेन्यू 21,830 करोड़ रुपए के पार है। विजुअल आप देख सकते हैं।
इस बीच चांदी जो है 35,815 रुपए बढ़ गया 3,17,000 के पार पहुंचा है। सोना 12,717 रुपए इस हफ्ते महंगा हुआ है, 1,54,000 के पास पहुंच गया है। शहर में सोने का रेट क्या है आप देख सकते हैं। चांदी से पहले 2,81,000 थी, फिर 3,17 पहुंच गई है। मतलब कीमत में भारी भयंकर बढ़ोतरी हो रही है। अच्छा दोस्तों, वहीं पर लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी, मोदी सरकार की स्कीम में पूरा होगा अपने घर का सपना। योजना में 4 प्रमुख घटकों के माध्यम से लागू किया जाएगा। ब्याज सब्सिडी योजना भी शामिल है। ब्याज सब्सिडी योजना के तहत 35 लाख तक की कीमत वाले मकान के लिए 25 लाख तक का होम लोन लेने पर 8 लाख के ऋण, 12 वर्षों तक 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। यानी कि अब घर लेना आसान हो जाएगा। रैगिंग तो सिर्फ शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज। यूजीसी के 2009 और 2026 के नियमों में वे बड़े अंतर जो हर छात्र को जानने चाहिए। पहले जानिए कि यूजीसी का नया कानून है क्या। 15 जनवरी 2026 से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए 2026 में लागू कर दिया गया है। इस नए नियम का लक्ष्य उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव खत्म करना, सभी छात्रों को बराबरी का मौका देना है। खास बात यह है कि अब SC ST के साथ OBC को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। इस नियमों के तहत SC ST और OBC वर्ग के छात्रों के अधिकारों की सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है और जनरल वालों के साथ भेदभाव किया गया है। पुराने नियमों की जगह नया कानून क्या है देखिएगा। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 ने साल 2012 में बने पुराने नियमों की जगह पर लाया गया है। यूजीसी के मुताबिक पुराने नियम समय के साथ कमजोर होते गए, उनमें कई जरूरी बदलाव की आवश्यकता थी। अब अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो वह इस सेल में शिकायत कर सकता है। इस नियम के तहत सभी कॉलेज को एक इक्विटी हेल्पलाइन भी बनानी होगी जो 24 घंटे काम करेगी। अगर कोई छात्र इस कमेटी से शिकायत करता है और मामला SC ST एक्ट का बनता है तो कमेटी तुरंत पुलिस को सूचित करेगा। अगर ऐसा नहीं किया तो 24 घंटे के अंदर मीटिंग करना होगा। इस पर 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी। संस्थान के हेड उस रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेंगे। इस नए नियम में क्या दंड मिलेगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। यूपी में श्रमिकों छोटे व्यापारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3,000 रुपए पेंशन महीना मिलेगी। जरा देखिएगा। गोरखपुर में उप श्रम आयुक्त शक्ति सेन मौर्य ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 साल तक के उम्र के वे श्रमिक पात्र होंगे जिनकी मासिक आय 15,000 रुपए या उससे कम है, जो आयकर दाता, EPF या ESIC या NPS के सदस्य नहीं है। अगर आप ऐसा है तो आपको ये लाभ मिलेगा। शहरी क्षेत्रों में 15 जनवरी से 15 फरवरी तक, ग्रामीण क्षेत्रों में 16 फरवरी से 15 मार्च तक पंजीयन किया जाएगा। अब इसमें रिक्शा चालक, फेरी वाले, घरेलू कामगार, मिड डे मील कर्मी, ईंट भट्टा मजदूर, निर्माण श्रमिक सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है और इनको 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के अंतर्गत 18 से 40 साल के आयु वर्ग के 1.5 करोड़ से कम वार्षिक टर्नओवर वाले लघु व्यापारी शामिल हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर 3,000 रुपए का महीना पेंशन मिल सकता है आपको। आप इसमें आवेदन जरूर करें। बीच राजस्थान बजट 2026 में पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 91,41,000 लोगों की हो गई है बल्ले बल्ले। मतलब भजनलाल सरकार तीसरी बार बजट जो पेश करने जा रही है उसमें पेंशन एक बार और बढ़ा देगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिलाओं व दिव्यांगों को राहत देने के लिए लाडो प्रोत्साहन योजना, PM मातृ वंदन योजना में राशि बढ़ाने की संभावना जताई गई है। जिस प्रकार से इस बार यूपी सरकार बजट में पेंशन बढ़ाने वाली है वृद्धा, दिव्यांग और निराश्रित महिलाओं के लिए, जो 1,000 है वो 1,500 हो जाएगा। इसी प्रकार से राजस्थान सरकार भी करने जा रही है। मथुरा वृंदावन दौरे पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, CM योगी संग करेंगे बांके बिहारी के दर्शन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन रविवार को मथुरा वृंदावन दौरा किए। वे बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और PM मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी सुने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस दौरे में शामिल हुए हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत किए हैं। अच्छा, जो हनुमान मूर्ति की परिक्रमा करने वाला कुत्ता था उसका सच सामने आ गया है। चमत्कार के पीछे निकली है ये गंभीर बीमारी। बिजनौर में भगवान हनुमान की मूर्ति के चारों ओर परिक्रमा करने वाला जो कुत्ता था वो लोगों के बीच आस्था का विषय बन गया था। हालांकि पशु चिकित्सकों ने ये स्पष्ट किया है कि यह व्यवहार किसी आध्यात्मिक कारण से नहीं बल्कि एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी के चलते हुआ है। इस वजह से वह हनुमान मूर्ति के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगा था। ये एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है जिससे वो अपना संतुलन खो बैठा था और गोल गोल घूमने लगा था। बॉर्डर 2 तीसरा दिन खूब कमाई कर रहा। 100 करोड़ का आंकड़ा जल्द ही पार हो जाएगा। बॉर्डर 2 रिलीज हो गई है और फिल्म को देखने के लिए फैंस की भारी भीड़ थिएटर में नजर आ रही है। उससे पता चलता है कि मूवी का कैसा जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा। कुल मिलाकर बॉर्डर 2 तीसरे दिन 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर ली है। AR रहमान विवाद पर रामायण के राम अरुण गोविल बोले, शाहरुख सलमान कैसे बन गए स्टार। रामायण फेम अरुण गोविल AR रहमान के हाल ही के इंडस्ट्री में धर्म को लेकर भेदभाव के स्टेटमेंट पर काफी भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा अगर इस प्रकार का भेदभाव होता तो कभी सलमान और शाहरुख स्टार बन ही ना पाते।
सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। आई होप कि आपको पसंद आया हो। हमारे साथ जुड़े, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर लेटेस्ट न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।